ढाल साहब, आपको पहली मर्तबा आपको पहली मर्तबा सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मीशत को संभाल नहीं पा रहे। ਤੁਸੀਂ जजमेंट दे दो तो फिर बाजी देख लो। सर जजमेंट नहीं दे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। सदफ, ये जो बेसिकली कल डॉलर की डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, मैं ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब को ये पहले मेजर्स लेने चाहिए थे, डॉलर को पहले मैनेज करना चाहिए था। अब उस कमेटी में यानी जिसमें सारी पीडीएम के लोग मौजूद हैं, वहां पर इसहाक डार के हवाले से बड़ी सख्त बात हुई है, बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई है इसहाक डार की, और कहा गया है कि जनाब हमने हाल ही में तौहीन पार्लियामेंट एक्ट भी आ गया पास हुआ है, वो भी है कि जो नहीं मानेगा तो उसके हम वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं। पाकिस्तानी फौज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं कि ये व्यक्ति क्यों आखिर कर्जा नहीं लेके आ पा रहा, क्यों आखिर ये व्यक्ति इतना एक्सपर्ट आदमी जो है, पाकिस्तान का सबसे काबिल इस समय कोई भी पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट है फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए, तो इसहाक डार खुद ही, और ये व्यक्ति भी नहीं ला पा रहा है कर्जा, तो फिर ऐसे कैसे घर चलेगा? ये तो बहुत दिक्कत है। उसके अंदर पार्टी के अंदर एक मिफ्ता इस्माइल नाम का व्यक्ति जो इसके पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे इन्हीं की शहबाज शरीफ सरकार में, उस व्यक्ति की कुर्सी हड़प के ये साहब आए थे, तो वो व्यक्ति भी चाहता है कि मैं दोबारा कुर्सी बैठूं, प्लस और सारे फैक्टर हैं ही, और इमरान खान की इससे नहीं बनती, जरदारी की मौलाना से नहीं बनती, मौलाना की शहबाज शरीफ से नहीं बनती, शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ अपने भाई से ही नहीं बनती, उसकी इमरान खान से नहीं बनती, फौज की किसी से नहीं बनती। अजीब किस्म का एक जो है वो हुड़दंगा वाला माहौल जो है पाकिस्तान के अंदर हमको आज भी देखने को मिल रहा है, और ये कहीं से भी ख़त्म नहीं होता नज़र आ रहा है। ये इसमें आप देखो हर तरफ की कोई ना कोई कुछ तो ऐसे हैं जो गेहूं के साथ में घुन पिसने वाले हैं। इमरान खान जो पिसेगा, जो उसका होगा तो होगा। ये जो इसहाक डार और शहबाज शरीफ के अभी भी लोग जो हैं, इसके लोग भी गेहूं के साथ घुन के तौर पर पिसने ही पिसने हैं। ये कमर्शियल बैंक्स डॉलर्स की बाइंग करते हैं, जिससे ये गैप बढ़ जाता है। तो इसहाक डार साहब को ऐसी पॉलिसीज़ या उनकी मुआशी टीम को ऐसे मैकेनिज़्म की तरफ जाना चाहिए कि डॉलर और जो मार्केट रेट है इसके दरमियान कम से कम गैप रहे, क्योंकि इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जो फॉरेन रेमिटेंस है वो बैंकिंग चैनल के बजाय हुंडी हवाले के ज़रिए को प्रमोट करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो गैप बहुत बढ़ जाता है। वारंट्स की बात ये गिरफ्तार करके जनाब पेश किया जाए। इसहाक डार वज़ीर खजाना, जिनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वैसे उन्होंने जो हाल कर दिया है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आज तक कभी पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं थी। 38% मई के महीने में महंगाई हुई है, जब पूरी दुनिया में चीजों की कीमतें नीचे आई हैं। ऑयल, गैस, रोजमर्रा की अशिया, घी, उनकी कीमतें नीचे आई हैं। पाकिस्तान में महंगाई 38% हो गई एक महीने में, यह रिकॉर्ड है। बात ये इसहाक डार साहब अभी तक जितने भी डिसीजन ले रहे हैं ना, वो पॉलिटिकल ले रहे हैं और शॉर्ट टर्म ले रहे हैं। अच्छा, हमें बेसिकली प्रॉब्लम ही ये फेस करना पड़ रहा है कि हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर नहीं चल रहे। जैसे आयशा पाशा साहब ने फरमाया कई माह लग जाएंगे, वो माह पे कोई एतराज़ नहीं है, बट एक रास्ता नज़र आ जाए कि आपने ये लाइन चूज़ कर ली और इस डायरेक्शन में हमने चलना है। जो पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं रहता, उससे चीज़ें बहुत डैमेज होती हैं। प्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ में ये खबर दे चुके हैं कि अब चीन की कंपनियां भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा करने में, आर्बिट्रेशन में जाने पर सोच रही हैं। तो ऐसे हालात में क्या चीन दोबारा आएगा? अभी आईएमएफ के साथ तो मामला तो खत्म समझे, और पहले इसहाक डार साहब कहते थे आई डोंट केयर, आईएमएफ नो आईएमएफ हम अरेंज कर लेंगे, मैं कोई और मुतबादिल करूंगा। अब उन्हीं के साथ काम करने वाली वजीर ममलकत आयशा गौस पाशा साहिबा ने कहा है कि नहीं जनाब, कोई प्लान भी नहीं है। आईएमएफ को मनाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई है, जो कि खुद कहा आयशा साहिबा ने कमेटी में पेश होकर जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने खुद फोन किया। एक आखिरी कोशिश थी, इसका मतलब ये था कि तमाम चीजें नाकाम हो गई हैं, वज़ारत खजाना नाकाम हो गई है, इसहाक डार, तमाम सब लोग नाकाम हो गए हैं आईएमएफ को बनाने में। आज तक $6 अरब, तो वो अब तक रेंज नहीं हो सके। इसी वजह से आप देख लीजिए, दूसरी शर्त थी डॉलर की, वो मसनूई तौर पर आपने एक दिन नीचे आते देखा, फिर 300 से ऊपर चला गया है, और ये पता नहीं कहां जाकर रुकेगा। तो इसहाक डार सब बदल नहीं रहे, लेकिन मामला अब नीचे से नीचे जाते चले जा रहे हैं। आगे भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई नजर आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, सरमाया मुल्क से बाहर ले जाने का सरमायाकार सोच रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। और अब ये कहा जा रहा है, तमाम माहिर माशियाती कह रहे हैं कि अगर आप आईएमएफ को छोड़ भी देते हैं तो फिलहाल आप एक दिखाने के लिए एक मसनूई बजट, जिसको बजाय ये कहेंगे कि कुछ रिलीफ हमने दे दिया है,
तो वो कोई इतना मसला नहीं है कि जनाब आप कोई भी हो तो इस तरह का बजट अब भी बना सकता है। ये हर तरफ छपी है, सब में के पास है, क्योंकि ये रिपोर्ट हो चुकी है। हुकूमत मौजूदा कर्ज प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए भी संजीदा कोशिशें कर रही है। कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत, एक नून लीग के हैं जी, कैसर अहमद शेख साहब नून लीग के एमएनए हैं, इनकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने कहा कि जब हम हुकूमत में आए तो IMF प्रोग्राम मुअत्तल था, हमने मुश्किल फैसले करके प्रोग्राम को बहाल किया। हमारा मौक़िफ़ है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए तो हमें फाइनेंसिंग मिलने में आसानी हो जाएगी। कानून के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा जी अब आपके खिलाफ कानून जो है जिसमें सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी, उसके तहत आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे इसहाक डार के, जिसमें गिरफ्तारी भी है, जुर्माना भी है। ये हाल हो गया है। नफीसा शाह ने कहा बजट स्ट्रेटजी पेपर है ही नहीं तो क्या फराहम करें, अभी पेपर ही नहीं है, बजट स्ट्रेटजी पेपर नहीं हमने बनाया, अभी है ही नहीं। हालांकि 9 को कह रहे थे 9 जून को हमने बजट पेश करना है, कह रहे हैं अभी पेपर ही नहीं है, हम आपको क्या दिखाएं। इसलिए बजट स्ट्रेटजी पेपर बर वक्त नहीं बनाया जा सका। वजारत खजाना और स्टेट बैंक के हुकाम पर बरहमी का इजहार भी किया और तफसीलात जल्द फराहम करने की हिदायत की। कमेटी ने वजीर खजाना, ये सुनिएगा, कमेटी ने वजीर खजाना इसहाक डार की इजलास में अदम शिरकत पर भी नाराजगी का इजहार किया। डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, इन्होंने कहा वजीर खजाना आज तक कमेटी के सामने या कमेटी के इजलास में नहीं आए। इजलास में नेशनल बैंक के पेंशनर्स का मामला भी ज़ेर गौर आया, ताहम सदर नेशनल बैंक शरीक नहीं हुए। चेयरमैन कमेटी ने कहा अगर अगले इजलास में वो नहीं आए तो इनके वारंट जारी किए जाएंगे। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन लेने में सुस्त हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब तो बड़े चुस्त हैं, तो वो जनाब बड़े सुस्त हैं, बाकी जो हैं। अच्छा जी, अब जनाब मसला ये है कि चीन की तरफ से, उनकी कंपनियों की तरफ से डिमांड आ गई है कि जी हमारे पैसे वापस करो, हमारे जो आपने रुके हुए हैं। ये अरबों रुपया, अरब रुपया बनता है, डॉलर्स में करोड़ों डॉलर बनते हैं। अच्छा जी, अब बात ये है कि अब्दुल रहमान ये एक्सपर्ट हैं, ये कह रहे हैं जी रोल ओवर फ्रॉम चाइना एंड सऊदीया हैव बीन कीपिंग पाकिस्तान इकोनॉमी अफ्लोट फॉर लास्ट 6 months। ये चीन और सऊदी अरब जो है अपने कर्जे वापस नहीं ले रहे। अब रीस्ट्रक्चर का मतलब है सारे के सारे कर्ज आपको कहना पड़ेगा कि अब हम नहीं दे सकते, तो इसका दूसरा नाम डिफॉल्ट कहा जाता है। तो अब हम ये कर्ज नहीं दे सकते, आप अब हमारे साथ शेड्यूल दोबारा करेंगे, अगले 5 साल में नहीं हम दे सकते, आप अब जो हमने 5 साल में देने थे नहीं वो हम नहीं दे रहे, अब सारे के सारे आगे ले जाए, 10 साल 20 साल जो भी करना है। तो चाइना अब ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कहेगा पहले ही आपने रीस्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे कर्जे हैं अभी तो हम रोल ओवर कर रहे थे, तो आप तो सारा हमसे फेवर मांगते चले जा रहे हैं, अब हम और अगर आपको देंगे वो सारे पता नहीं आगे निकल जाएंगे, तो बड़ा मसला बन जा रहा है। एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंट बियॉन्ड देयर करंट लेवल्स, वो कहना जी अब मजीद चाइना ने कह दिया हम आपकी मदद नहीं कर सकते, जितनी करनी थी कर दी। ये अली खजर साहब बिजनेस रिकॉर्डर, पाकिस्तान के सबसे अहम मौकर बिजनेस के हवाले से जो जरीदा है उससे वाबस्ता है। अच्छा जी, एक और खबर, मोहम्मद महर साफी हैं, कहने शाहिद खान अब्बासी की मुफ्त आटा स्कीम में करप्शन के इल्जाम पर निगरान हुकूमत तहकीकात का ऐलान करके फंस गई। अब पंजाब हुकूमत के अपने महकमा फूड ने डाटा के हवाले से अपने पोर्टल को नाकाबिल भरोसा करार देते हुए नैब को मरासला इरसाल कर दिया। 1.5 करोड़ थैले का कोई रिकॉर्ड नहीं है, 1.5 करोड़ थैले हैं। सो मैसिव दैट इट विल टेक अ लॉन्ग व्हाइल बिफोर एनी सेमेंस ऑफ पैरिटी इज रिस्टोर्ड। CPI may well have peaked here, but the hardships of the commoner are here to stay for much longer। कि अब ये हालात में खराब हो गए हैं कि संभलने में बहुत अरसा लगेगा। आज एक अजीब सा सर्कस नुमा माहौल हमको पाकिस्तान के बीच में देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान है उसकी जरदारी परिवार से नहीं बनती, जरदारी परिवार की शरीफ से नहीं बनती, शरीफ परिवार की दोनों भाइयों में आपस में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से नहीं बनती, उसके बीच में इसहाक डार लगे, उनकी जो है वो इमरान खान से नहीं बनती, इमरान खान की फ़ौज से नहीं बनती, फ़ौज की किसी से नहीं बनती। अजीब किस्म का जो एक सर्कस टाइप का पाकिस्तान के अंदर आज हम देख रहे हैं। अब इस सर्कस में, इस पूरे खेल में क्या है, कैसे है, हम सब चीज़ें हमारे सामने निकल करके आ रही। अभी भी आप देखो तो पाकिस्तान के अंदर इसको रेल दो, उसको पकड़ लो, उसको धकड़ लो, इसको हटा दो, इमरान खान की पार्टी फोड़ दो, उधर उसको कर दो, उधर इसको भी थोड़ा सा जेल में डाल दो, उधर वो बिलावल भुट्टो उड़ रहा है उसको भी दबा दो। अजीब किस्म का फ़ौज भी इस समय बौखला गई है। जब किसी के हाथ से सत्ता छूटती है, जब किसी के हाथ से सत्ता निकलती है और उसको पता है कि मेरा अंजाम अब बुरा हो सकता है, जो बुरा अंजाम है, जो बुरा वक्त है और करीब आ रहा है, तो वो फिर ऐसे ही छटपटाता है। और वही छटपटाहट आज कहीं ना कहीं हमको साफ तौर पर नज़र आ रही है पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर। कहीं इसहाक डार को, क्योंकि इसहाक डार इतने, मैं कहूँगा, मैंने बार कई वीडियोस में भी ये कहा है कि व्यक्ति चलो जो भी हो, पाकिस्तानी है, जैसा भी है, जो भी, लेकिन अपने प्रोफेशन में बात करें तो काबिल व्यक्ति है। अपने प्रोफेशन में अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, फाइनेंस के बारे में उनकी नॉलेज की बात करें तो वो व्यक्ति बहुत ही काबिल किस्म के व्यक्ति हैं। उन्होंने पाकिस्तान को पहले के टाइम में, जब पाकिस्तान थोड़ा ठीक स्टेबल हुआ करता था, तब बहुत बचाया है। लेकिन अब
इतना एक्सपर्ट आदमी भी यदि नहीं बचा पा रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी ज़्यादा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नीचे चलेगी और वहाँ से उभर पाना मुश्किल। अब ये उस स्थिति पहुँच गई है कि सिर्फ वेंटिलेटर पे, जब तक इनको वेंटिलेटर दिया जाता रहेगा तब तक इनकी सांसें चलती रहेगी। ये मरेगा नहीं, मरने इसको क्योंकि दुनिया देगी नहीं। दुनिया इसको ना, अमेरिका इसको मरना देगा। और जो एक कड़वी सच है, सच्चाई की बात है कि इंडिया भी कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। पाकिस्तान पैरालिसिस में रहे, पाकिस्तान ऐसे ही तड़पता रहे, पाकिस्तान के अंदर और हिंसा बढ़ती रहे, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से भूखो नंगा एकदम बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तब उस सूरत में भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन जाएगा। जब ये इतना बेकार स्थिति पहुंच जाएगा तब इसके आइटम बॉम्ब भी चोरी हो सकते हैं, तब वहाँ से बड़ी रिफ्यूजीज़ की संख्या भी भारत के अंदर घुस सकती है, तब बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए भारत भी वो कभी नहीं चाहता, इसलिए वो होने नहीं दिएगा। लेकिन जो अंदर आजकल ये वो इसको पकड़ धकड़ का मामला है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है।